को साथ में छोड़ा है तो कौन पहले गिरता है। लगभग हमने 500 ग्राम का और दूसरा वेट लिया है हमने 1 किलो का। और अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन गिरता है सेम हाइट पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे फ्री फॉल के बारे में। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में कि फ्री फॉल होता क्या है। ठीक है, अब देखो फ्री फॉल होता क्या है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये मान लो हमारा कोई सा ऑब्जेक्ट है, इसको हम कुछ हाइट से ड्रॉप करवाएं। मान लो हमें से 500 मीटर हाइट से नीचे गिरा रहा है। ठीक है, 500 मीटर हाइट से नीचे गिरा रहा है। ठीक है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, और कोई सी फोर्स न लगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तभी हम इस फोर्स को कहेंगे फ्री फॉल। तभी जो ऑब्जेक्ट गिरा है इसके फॉलिंग को कहेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? इसकी फॉलिंग को फ्री फॉल बोलेंगे या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। अब मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहा हूं, ये देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे गिरा रहा हूं, तो क्या हम इसे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कमेंट करके बताओ। आपके पास 10 सेकंड है, कमेंट करो, यस या नो में कमेंट करो, हाँ या नहीं। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने आंसर दिया हुआ इसका नहीं। हम इसको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोला है हम? क्योंकि इस पर नीचे से एक फोर्स और लग रही है। वो फोर्स कौन सी? एयर फोर्स लगा रही होगी इस पर। इस तरीके से आप कहोगे फैन चल रहा है क्या? नहीं, फैन नहीं। हमारे पूरे रूम में क्या है? एयर है। तो एयर क्या कर रही है? उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी जब हम इसको नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? एयर एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। यदि एयर भी फोर्स लगा रही है तो फिर हम इसे फ्री फॉलिंग फोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तभी हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चल रहा है कि इस पे एयर लग रही है? देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये बलून है। ठीक है, अब आप भी ये तो कर सकते हो। देखो जब मैं इस बलून को नीचे इस तरीके से खींच रहा हूँ, क्या इस तरीके से खींच रहा हूँ इस बलून को, तो इस पर क्या हो रहा है? ये बलून ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी रस्सी एकदम स्ट्रेट हो जाती है, बलून ऊपर को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या पता? एयर इसको रोक रही है आगे बढ़ने से। और कौन सी फोर्स लग सकती है? एयर ही तो फोर्स लगा रही है इसको नीचे। देखो जैसे कि आप दौड़ रहे होते, आप पीछे बलून को बांध लो, बलून क्यों दौड़ रहा है पीछे को? एकदम इस तरीके से स्ट्रेट हो जाता है जब हम इस तरीके से दौड़ते, क्योंकि एयर है ना पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही थी। तो हम इसे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तभी हम बोलेंगे इसे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो फ्री फॉलिंग की डेफिनेशन क्या लिखी है? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। देखो क्या बोला गया है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की कुछ हाइट से नीचे गिराएं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई सी फोर्स ना लगे। क्या? और कोई सी फोर्स ना लगे तो हम उसे कहेंगे फ्री फॉल। आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्री फॉल हम कहेंगे कब कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ उस पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई सी फोर्स ना लगे तो हम कहेंगे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट मैंने पूरे अपने रूम में क्या कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब इसमें क्या? बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो अब ये ऑब्जेक्ट को नीचे गिराऊंगा, अब ऑब्जेक्ट को इस पे नीचे गिराऊंगा तो हम इसे फ्री फॉल बोलेंगे। पहले हम फ्री फॉल क्यों नहीं बोल रहे थे? बताओ, पहले हम फ्री फॉल क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि पहले एयर इसको रेसिस्ट कर रही थी, रोकने का काम करती थी। एयर रेसिस्ट कर रही थी, एक तरीके से रोक रही थी। नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो दूसरी फोर्स लग जा रही थी इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो मान लो इस तरीके से हमारे पास 2 पेपर हैं, एक ये है और ये दूसरा पेपर। मान लो हमारे पास ये पेपर है। ठीक है, ये देखो ये दोनों एकदम सेम पेपर है ये सेम पेपर। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा पहले गिरेगा? कोई सा भी गिर सकता है क्योंकि दोनों का सेम मास है और सेम साइज है। तो इन दोनों में से लगभग एक ऊपर हो गया था और एक नीचे हो गया था। ठीक है, एक ऊपर हो गया था, ये वाला था, ये क्या हो गया था? हमारा नीचे था, और ये वाला ऊपर था। तो ये वाला पर दोनों का मास अभी भी सेम था। अब मान लो ठीक है, अभी ये अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ये देखो फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये फोल्ड कर दिया। दो लेट कर रहा था, ये पहले गिरा था और ये थोड़ा लेट गिरा था। अब बताओ इन दोनों में से कौन पहले गिरेगा? ये पहले गिरा था। अब देखो अब ये कौन गया? जिसको मैंने फोल्ड कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है
जो जिसका वेट लाइट, अब देखो दोनों के सेम थे, फिर भी ये क्यों गया? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, इसका सरफेस एरिया कम था, इसलिए ये जल्दी नीचे नहीं गिरा। ठीक है, ये इतना समझ में। अब मान लो, अब आपको क्या लग रहा है, मान लो एक पंख को, अब हम ये बात करते हैं एक रूफ से, एक छत से ना, हम क्या करते हैं, एक फेदर को गिराते हैं, एक पंख को गिराते हैं नीचे, और एक हथौड़े को नीचे गिराते हैं। ठीक है, ठीक है, एक पंख ले लिया और हमने एक हथौड़ा ले लिया, तो बताओ इन दोनों में से नीचे कौन गिरेगा? अब आप कहोगे हथौड़ा नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा हथौड़ा नीचे? क्योंकि हथौड़ा का मास ज्यादा है। आप कहोगे इसका मास कम है। ठीक है, मान लिया, आपने क्या बोला, लाइटर, जिसका लाइटर बात है वो क्या हो रहा है, नीचे गिर जाएगा, वो उसको टाइम लग रहा है गिरने में, और ये जो इसकी हैवी है वो जल्दी नीचे गिर जा रहा है, और इनको थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना मैंने, तो ये दोनों साथ में ही गिरेंगे। क्या कहा, ये दोनों साथ में। पहले माना जाता था, पहले कहते थे लोग कि जो लाइटर वेट होगा उसको टाइम नीचे लगेगा गिरने में, और जो हैवी होगा वो जल्दी गिर जाएगा, पहले लोग बोला करते थे। उसके बाद कौन आया, गैलीलियो। क्या ना है, गैलीलियो। गैलीलियो ने बोला ये गलत है। उन्होंने बोला चाहे कोई लाइटर वेट का ऑब्जेक्ट हो, चाहे जिसका ज़्यादा मास हो, वो दोनों सेम करेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने किया था इटली में, जिस टावर का, किस टावर पे के लिए, लिनिंग टावर ऑफ पिज़ा, लिनिंग टावर ऑफ पिज़ा। जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा दिया, आप इस फोटो को देख ही सकते हो। लिनिंग टावर ऑफ पिज़ा वो कुछ तरीके से ऐसे टेढ़ा है, वो टावर को ऐसा था, थोड़ा सा टेढ़ा टावर था, तो उस टेढ़े टावर पे इस तरीके से गिराया गया, तो उस पर ना 2 स्टोन लिए गए अलग अलग मास के। ठीक है, एक का वेट ज़्यादा रखा गया, एक का वेट कम रखा गया। तो ये क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट थे ना साथ ही साथ में गिरे। क्या, अब ये 2 ऑब्जेक्ट दोनों साथ ही साथ में गिरे। उससे उस दिन से हमें पता चल गया कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, दोनों साथ में ही गिरेंगे। इतना समझ में आया? देखो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ। देखो, तो देखो हमने 2 पेपर लिए हैं, दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन पहले गिरता है। ठीक है, दोनों को मैं साथ में छोड़ूंगा। तो इनमें से क्या हुआ, देखो पहले तो ये गिर गया, ये नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, ये नीचे था और ये ऊपर था। अब हम, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसका शेप चेंज कर देता हूँ। ये जो बाद में गिरा था ना, उसका शेप चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने इस तरीके से फोल्ड करके उसका शेप चेंज कर दिया। अब ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अब देखना अब कौन पहले गिरता है। अब कौन गिरा, जिसका हमने शेप चेंज कर दिया था वो पहले नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर रेसिस्टेंस है, एयर की वजह से ये इस तरीके से लहरता हुआ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। यदि यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते तो क्या होता है, ये दोनों साथ में गिरते। इसका मतलब क्या आएगा, हमारा जो फ्री फॉलिंग बॉडी है ना, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब देखो मैं चेंज कर, देखना, अब मान लो, अब देखो इसी पेज को मैं ना, अब ये पेपर, अब मैं इस पेपर को तो एज इट इज रहने देता हूँ। अब बुक चेंज कर लिया हमने, इसकी जगह बुक ले ली। अब इन दोनों में से पहले गिराएंगे तो हमारा कौन गिरेगा, हमारी बुक पहले गिर जा रही, अब मत गिराना। ठीक है, बुक, और हमारा पेपर बाद में गिर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पेपर को इसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब गिराता हूँ इन दोनों में से कौन पहले गिरता है, तो लगभग दोनों साथ में ही गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस था, इसकी वजह से ये पेपर नीचे नहीं जा पा रहा था, और ये लाइट था, इसकी वजह से एयर का रेसिस्टेंस ज़्यादा लग रहा था, इस पर कम लग रहा था। यदि हमने इसके ऊपर रख दिया तो इसकी एयर का रेसिस्टेंस नहीं लग पा रहा था, सिर्फ बुक पे लग रहा था, तो ये दोनों हमारे साथ में जा रहे थे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और करवाता हूँ, जिससे बताऊँगा। अब मान लो मैं इस फुटबॉल को और इस बॉल को साथ में गिराता हूँ, तो देखते हैं, देखो इसका तो मास बहुत कम है, इसका मास होगा लगभग 500 ग्राम। अब देखो मैं इन दोनों को साथ में गिराता हूँ तो कौन पहले गिरता है, लगभग दोनों सेम ही गिरा है। थोड़ा ह्यूमन एरर आ रहा है, क्या, थोड़ा सा ह्यूमन एरर आ रहा है, और वैसे कुछ भी नहीं हो रहा, देखना लगभग दोनों सेम ही गिरा है। थोड़ा ह्यूमन एरर आ रहा है, क्या, थोड़ा सा ह्यूमन एरर आ रहा है, और वैसे कुछ भी नहीं हो रहा, देखना लगभग दोनों सेम गिरा है। इसका मास कम है और इसका तो ज़्यादा था। ठीक है, अब इधर देखो, एक वेट लिया है हमने 500 ग्राम का और दूसरा वेट लिया है हमने 1 किलो का, और अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन गिरता है सेम हाइट पर। ठीक है, तो देखो हमने हाइट बढ़ा ली अपनी, अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन गिरेगा। नीचे सेफ्टी के लिए हमने कुछ बिछा लिया है ताकि हमारी टाइल्स ना टूटे, तो देखना
तो क्या हो रहा है, लगभग दोनों सेम हाइट से गिर रहे हैं, सेम हाइट से गिरा है तो दोनों नीचे जाके सेम हाइट पर गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बस थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एरर आ रहा था, मेरे पे थोड़ा बहुत लेट आगे पीछे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये दोनों सेम नीचे गिर रहे थे, सेम हाइट से सेम बिल्कुल नीचे गिरते, दोनों की वेलोसिटी साथ में ही 0 हो रही थी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है ना, उन पर मास पर डिपेंड नहीं करती हैं कि उनका मास कितना है, उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है। कि एक्सेलरेशन सेम क्यों हो रहा है? देखो वेलोसिटी हर वक्त चेंज होती जा रही, जैसे ही हम नीचे करते जा रहे हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जाते जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप तुमने वो एक्सपेरिमेंट्स देख लिए होंगे, उनमें भी क्या हो रहा है, उनमें भी क्या हो रहा है, वो साथ में ही गिर रहा है, थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर आ रहा है। कैसे गिरा है? वो साथ में ही गिरा है, वो तो हम थोड़ा एयर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, वैसे तो सब कुछ ठीक था। अब देखो फिर उसके बाद कौन आए थे? रॉबर्ट, उसके बाद आते रॉबर्ट बियल, उनका नाम था बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करके देखा। उन्होंने किस में देखा? रॉबर्ट बॉयल ने किस में किया? वैक्यूम में किया। तो वैक्यूम में उन्होंने एक फेदर लिया, मतलब कि एक पंख लिया, ठीक है, और साथ ही साथ में उन्होंने एक बॉल, फॉलिंग बॉल ली। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, फेदर बॉल और बॉलिंग बॉल, रॉबर्ट बॉयल एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये निकल के आएगा। तो उसमें पता उन्होंने वैक्यूम में किया, तो ये दोनों साथ में ही नीचे गिर रहे थे। कैसे गिर रहे थे? दोनों के दोनों साथ में ही नीचे गिर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इससे आपको फ्री फॉलिंग में क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया? चाहे हमारा कोई हैवी वेट हो या लाइटर वेट हो, यदि हम उसे किसी भी हाइट से नीचे गिरा रहे तो वो दोनों साथ में ही गिरेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक बार बताओ, देखो मान लो जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, ये मान लो हमारी एक बॉल है, ठीक है, अब मान लो ये हमारे पहले ये 100 मीटर से फेंक रहा है इसको, और फिर हमने दूसरी बार इसी बॉल को 200 मीटर से नीचे गिराया, तो बताओ एक्सीलरेशन। देखो इसमें हमने इसे में गिराया तो यहाँ पे हमारी, देखो कैच ही पकड़ते, जब हम कैच पकड़ते हैं जितना कम हाइट का कैच लेते हैं उसकी उतनी ही कम स्पीड होती है। अब जितनी ऊंचाई से वो नीचे गिर के आ रही उसका उतनी ही ज़्यादा स्पीड चेंज होती जाती है, पहले कम थी फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही। मान लो यहाँ पे पहले देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो कितना आराम से जाता है, फिर जैसे नीचे गिरते जाता है उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर वो और बढ़ेगी, फिर यूनिफॉर्मली चेंज हो जाती है, फिर 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। हमने मोशन में ये सब कुछ पढ़ा है, स्पीड है ना यूनिफॉर्मली चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रही तो क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। क्या? एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। हमने अभी पढ़ा जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, यदि हम उसे सेम टाइम पे मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिरा रहे तो वो क्या साथ ही में जा रहा है नीचे गिरा, चाहे वो पंख था चाहे वो हमारा हथौड़ा हो, साथ में ही गिर रहे एकदम। इसका मतलब क्या है? इनका एक्सीलरेशन सेम होगा और ये मास पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो यही कहता है हमारा फ्री फॉलिंग। क्या? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन द सेम फॉर ऑल द बॉडी। जो फ्री फॉलिंग बॉडीज में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सारी बॉडियों में सेम रहता है। एंड और जो क्या होता है, ये मास पर डिपेंड नहीं होती है फ्री फॉलिंग। और जो एक्सीलरेशन है, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी फॉलिंग बॉडी एक्सीलरेशन को, जो बॉडी गिर रही है फ्री फॉलिंग वाली बॉडी, उसका जो एक्सीलरेशन गिर रहा है उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे? बोले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस एक्सीलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की।